अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कायदे आवाम यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स। और ये पास्ट पेपर इंग्लिश के होंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। और ये वीडियो का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करूंगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं दूसरा पार्ट अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुँचे। जी तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि शी हैज़ बीन स्टडिंग डैश 2 आवर्स। नीचे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी है फॉर, ऑप्शन नंबर सी है सिंस एंड ऑप्शन नंबर डी है टिल। तो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है उसके साथ जो प्रोपोजिशन यूज़ होती है वो हमेशा सिंस और फॉर की यूज़ होती है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आवर्स। 2 आवर्स जो होता है वो होता है टोटल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, टोटल पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमेशा फॉर लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फॉर। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय अ मैन। एक ऐसी वाटर बॉडी जो इंसान के हाथों बनाई गई हो। ऑप्शन नंबर ए है स्विमिंग पूल, ऑप्शन नंबर बी है सी ए, ऑप्शन नंबर सी है रिवर एंड ऑप्शन नंबर डी है ओशन। तो जो सी ए, रिवर और ओशन है वो नेचुरल चीज़ें हैं, ये पहले से मौजूद थी। स्विमिंग पूल जो है वो एक इंसान ने बनाया है और ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल हम उससे कहते हैं जो कि कोई भी चीज़ जो इंसान अपने हाथों से क्रिएट करे उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्विमिंग पूल। चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ काल्फ। काल्फ की हमें प्लूरल फॉर्म बतानी है, और काल्फ जो है वो है नाउन। और समटाइम्स ऐसा होता है कि एफ या एफ ई लगा होता है किसी भी नाउन में, तो हम उसे तब्दील करके प्लूरल फॉर्म में वी ई एस लगा देते हैं। ठीक है, ये समटाइम्स ऐसा होता है। ये रूल मतलब मल्टीपल नाउन्स पर अप्लाई होता है, ज़्यादातर नाउन्स पर ये अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे एफ लगा हुआ है तो हम एफ को हटा के वी ई एस लगा देंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी काल्व्स। पिक दी आर्ड वन आउट, मतलब कि नीचे जो ऑप्शंस में गिवन है नाम, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कराची, ऑप्शन नंबर बी है इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान एंड ऑप्शन नंबर डी है लाहौर। सो इनमें जो डिफरेंट है वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक मुल्क है और जो बाकी सारे हैं वो सिटीज़ के नाम हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। Select the correct proposition to complete the sentence. My class teacher prefers coffee dash tea. ऑप्शन ए है टू, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है विथ एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑन। तो जो प्रेफर है उसके साथ हमेशा टू लगता है। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोपोजिशन है और फिक्स्ड प्रोपोजिशन आपको याद करनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटिन्यू इज। जो कंटिन्यू वर्ड है उसका एंटोनिम क्या है, मतलब कि उसका अपोजिट क्या है। कायदे आवाम यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में इंग्लिश के पोर्शन में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है जो कि आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। उस वीडियो को आपने लाजमी से वॉच करना है, अब तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है रेगुलर, ऑप्शन नंबर बी है डिसकंटिन्यू, ऑप्शन नंबर सी है अप्रूव एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डिसकंटिन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। इनमें से जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से एक सेंटेंस वो है जो कि सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है व्हाट हैज अहमद फाउंड, ऑप्शन नंबर बी है व्हाट डिड अहमद फाइंड, ऑप्शन नंबर सी है व्हाट डिड अहमद फाउंड, ऑप्शन नंबर डी है व्हाट विल अहमद फाइंड। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, क्योंकि जो डिड है वो है एक्युलरी वर्ब, और एक्युलरी वर्ब के साथ हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कराची इज डैश देन मेनी अदर सिटीज़। तो ये डिग्री से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है और डिग्री से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिग, ऑप्शन नंबर बी है बिगर, ऑप्शन नंबर सी है बिगेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है मोर बिगर। तो ये जो डिग्री है वो है कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव के साथ हमेशा बिगर लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बिगर। चेंज इन टू पैसिव। सो एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और ये जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ एक्टिव, पैसिव, एंटोनिम, सिनोनिम्स, डिग्रीज वगैरह, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ठीक है, ये लाजमी है। सो यहाँ पे क्या है, हु रोट दिस बुक।
ऑप्शन नंबर ए है बाय whom is this book written, ऑप्शन नंबर बी है by whom was this book written, ऑप्शन नंबर सी है by whom will this book be written, ऑप्शन नंबर डी है by whom would this book be written। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, by whom was this book written। अली इज डैश होनेस्ट बॉय, ये एक आर्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यूज है और नीचे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है एन, ऑप्शन नंबर सी है द एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एन, अली इज एन होनेस्ट बॉय। ही इज डैश ऑफन, ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है द एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। तो ऑफन की जो मीनिंग होती है उसे हम यतीम कहते हैं, जो यतीम होता है उसको हम ऑफन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इन, ही इज एन ऑफन। हम इसको ऑर्फन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, आर जो है यहाँ पे साइलेंट है। इट इज़ नॉट सच डैश बिग प्रॉब्लम एज यू थिंक, ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है एन, ऑप्शन नंबर सी है द एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ नॉट सच ए बिग प्रॉब्लम एज यू थिंक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना। ही इज़ डैश यूरोपियन, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ही इज़ ए यूरोपियन। डैश लेडीज आर नॉट डॉक्टर्स, तो यहाँ पे जो लेडीज है वो है प्लूरल नाउन। ऑप्शन नंबर ए है दिस, ऑप्शन नंबर बी है दैट, ऑप्शन नंबर सी है दूज एंड ऑप्शन नंबर डी है एनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दूज, क्योंकि दूज के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। डैश इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर, ऑप्शन नंबर ए है ऑल स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी है ईच स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स एंड ऑप्शन नंबर डी है ए स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। विच विल यू हैव डैश, सो यहाँ पे आपको हर ऑप्शन में 2 वर्ड गिवन है, या तो वो सिंगुलर होने चाहिए या तो वो प्लूरल होने चाहिए। ऑप्शन ए में वो अलग अलग हैं, एक प्लूरल है और दूसरा सिंगुलर है। ऑप्शन बी में है दैट और देम, दैट जो है वो है सिंगुलर और जो देम है वो प्लूरल है। ऑप्शन नंबर सी में है दीज और दूज, दीज जो है वो प्लूरल है और दूज भी प्लूरल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दीज और दूज। डैश पेन माइटियर देन द स्वॉर्ड, ऑप्शन नंबर ए है दिस, ऑप्शन नंबर बी है दैट, ऑप्शन नंबर सी है द एंड ऑप्शन नंबर डी है 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द पेन माइटियर देन द स्वॉर्ड। डैश ग्रीन ट्री इज देयर्स, ऑप्शन नंबर ए है दीज, ऑप्शन नंबर बी है दिस, ऑप्शन नंबर सी है ऑल एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिस ग्रीन ट्री इज देयर्स। मिस्टर आजम डैश यस्टरडे अबाउट द सिंपल मटीरियल्स यू वांटेड, ऑप्शन नंबर ए है कॉल्ड, ऑप्शन नंबर बी है हैज़ कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी है वाज कॉल्ड एंड ऑप्शन नंबर डी है हैव कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कॉल्ड। मिस्टर आजम कॉल्ड यस्टरडे अबाउट द सिंपल मटीरियल्स यू वांटेड। शी इज डैश द सोप टू सी इफ इट इज नीड्स मोर साल्ट, ऑप्शन नंबर ए है बीन टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी है बीइंग टेस्टिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है टेस्टेड। तो इसका जो राइट आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और स्क्रीन पे आपको जो वीडियो शो हो रही है इसको आपने लाजमी वॉच करना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।